बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स 9th क्लास के लिए 2025-26 के सेशन में लेक्चर नंबर 5 के साथ हाज़िर हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसका हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। और अभी तक हमने इसके तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल पार्ट्स हैं 9, उनमें से 6 कर लिए हैं। आज इंशाल्लाह 7, 8 और 9 वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट है 764 रेज़ पावर माइनस 2/3 टाइम डिवाइडेड बाय 9 रेज़ पावर माइनस 3/2। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाते हैं। तो अभी हम इसको ओवर में लेके चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो लेट्स से सबसे पहले हम इसको 1/64 करेंगे और इसकी पावर जो है वो 2/3 हो जाएगी। इट लुक्स लाइक 1, ओके, डिवाइडेड बाय 1 ओवर नाउ गुड 1/9 एंड रेज पावर 3/2। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये जो 64 है ये 4 को इसके फैक्टर्स बनेंगे क्यूब के हवाले से, क्योंकि हमारा इंडेक्स यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे 4 टाइम्स के लिहाज से। लेट्स से तो 4 16s are 64 and 4 4s are 16 and 4 1 times 4। सो ये हमारे पास 3 4s आ जाते हैं। क्यों हमने 4 के लिहाज से क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो इंडेक्स है ये 3 आ रहा है, तो हमने इसको कैंसिल आउट करना है, तो इसलिए हम इसको 4 के लिहाज से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 रेज़ पावर 3 टाइम्स 2/3। ये बाहर वाली पावर जो थी इसकी होल पावर। इस तरह डिवाइड करेंगे इसको और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 9 की पावर 3/2 है तो 9 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये राउंड अबाउट हमारे 3 टाइम्स 3 आएगा, तो 3 रेज़ पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स इसका जो है वो 2 है, तो इसलिए हम इसको इस तरह करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2। सो नाउ दिस 3 इज कैंसल्ड बाय दिस वन, तो यहाँ पे आपके पास 1/4 रेज़ पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 this 2 is cancelled out by this one and 3 raised power 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर है इसको सॉल्व करते हैं और साथ इस डिवीजन को टाइम्स में यानी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 रेज़ पावर 2 इट मीन्स 16 टाइम्स। आपको पता है कि जब डिवाइड के बाद ओवर वाली टर्म हो, जो जैसे 1/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको उलट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 रेज़ पावर 3/1, तो विच इज़ आल्सो इक्वल टू 27। ठीक है। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर। यहाँ मैं एक स्टेप कर देता हूँ। 4 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ पावर 3। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और इसको उलट कर दिया। इट मीन्स 1/3/1 जो भी आना था, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 27/16। हाँ, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी स्टेप में, किसी जगह पे, किसी टर्म की समझ में कुछ मसला हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 रेज़ पावर n टाइम्स 9 रेज़ पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ पावर n माइनस 1 टाइम्स 9 रेज़ पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमने इनको सॉल्व आउट करना है।
तो लेट्स से जी सबसे पहले हम 9 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 रेज़ पावर n टाइम्स 9 है तो ये 3 रेज़ पावर 2 हो जाएगा इनटू n प्लस 1. Okay, let me make it clear. It's just slipped. I hope. Okay. This is okay. Times 3 raised power 2 into n plus 1. I hope this one it goes good. Okay. Now 3 raised power n minus 1 times 3 raised power 2 into n plus, sorry, it's minus -1. सो क्योंकि पूरी टर्म्स जो हैं वो ये डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास मतलब ये प्लस और माइनस का थोड़ा सा इशू है। बाकी सारी पार्ट्स हमारी एक बेस के ऊपर चली जाएंगी, तो इस हवाले से यहाँ पे 3 रेज़ पावर n टाइम्स 3 रेज़, ये 2 जो है इस n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2, और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा 2n प्लस 2 टाइम्स 1 2. इस तरह नीचे आ जाएं तो 3 रेज़ पावर n माइनस 1 टाइम्स 3 रेज़ पावर 2n माइनस 2 1 टाइम्स 2. सो ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब ज़रा सबको एक 3 के ऊपर लेके आएँ, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन हो जाना है। मैंने बताया था कि जब दो सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स को प्लस किया जाता है, और सेम बेस वाली वैल्यूज़ अगर डिवाइड हों तो उनकी पावर्स को माइनस किया जाता है। सो लेट्स से ये हमारे पास 3 है और इसकी पावर n है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2n इसमें प्लस हो जाएगा। इट मीन्स हो जाएगा 2n प्लस 2। अब ये नीचे वाला 3 डिवाइड हो रहा है, तो इसके ये वाला n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस हो रहा है ये प्लस होगा, साइन चेंज हो जाता है इसमें। इस तरह से ये 2n फिर माइनस हो जाएगा, और ये जो 2 माइनस हो रहा है ये प्लस हो जाएगा, तो इसका सारा एक 3 के ऊपर इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें तो ये प्लस n और ये माइनस n कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस 2n और ये माइनस 2n भी कैंसिल आउट हो गए, तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो है हमारे पास ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला 2। तो इन सबको अगर प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 3 रेज़ पावर 5। अब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कुछ इस तरह से, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो ये आपके पास 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये 3 रह गया। ओके, अब इन दो 9s को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 81 आ जाता है, और ये टाइम्स 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 243 इसका आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। फर्दर अगर किसी चीज़ पे कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, हम इसको सॉल्व करने की फर्दर कोशिश करेंगे अगर आपको कोई इशू हुआ तो। मज़ीद ये कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें। ओके जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे देखें हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे और इसके फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पे ये 6.5 नहीं है, ये बेसिकली 6 टाइम्स 5 है, रेज़ पावर n प्लस 1। ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए डॉट यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये जहन में रखिएगा।
ओके जी, सो इसमें आप करें कुछ इस तरह के जी, आप 5 रेज पर n प्लस 1 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 5 रेज पर 2, क्योंकि यहाँ से 3 है तो 3 में से 1 कॉमन चला जाए तो 2 रह गया, और यहाँ से 5 रेज पर n प्लस 1 कॉमन चला गया तो क्या रह गया पीछे माइनस में 6, और नीचे हमारे पास है, क्योंकि इसका वैसे डायरेक्ट सोल्यूशन तो है नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 रेज पर n जो है वो निकाल लेंगे कॉमन, इधर आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 4, सो इट्स अ ब्रैकेट। सो नेक्स्ट हम ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये वाला n इसमें जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज़ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस तरह से नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ से जाके माइनस हो सकती है जो मल्टीप्लिकेशन में आए, तो n प्लस 1 माइनस n, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 25 माइनस 6 ओवर 5। ओके, सो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को माइनस करके ये 5 है, ये वाला 5 का n जो है ऊपर जाके ये माइनस हो गया, तो अब आपके पास रह गया 5 पावर n 1 इट मीन्स 5, सो नो नीड टू राइट, और यहाँ पे आके आपके पास 19 ओवर 5, so just cancel out this and this, we got 19 in answer। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने भी सॉल्व आउट कर लिया है, और इसके सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों का भी भला हो। बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।